हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जी शूट पासवर्ड सिंक की। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि जो भी आपका एलडेप का यूज़र है, उसी पासवर्ड को, एलडेप के पासवर्ड को यूज़ करके गूगल अकाउंट को लॉगिन करें। तो किस तरीके से सेटअप करते हैं, क्या इसकी प्रीरिक्वेस्ट साइट्स हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब अपना डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट को सीख पाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आप जब भी आप गूगल पे जाएंगे, सर्च सबसे पहले आपको सर्च करना है सेटअप जी शूट पासवर्ड। तो आपका गूगल का जो फर्स्ट लिंक है ये आएगा। इसमें कुछ स्टेप्स दे रखे जो हमें फॉलो करने होते हैं। 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें से मेजर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपका 2008, 12, 16, 19 या आपका 2022 आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ये कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और जिस मशीन में आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो एक्टिव डायरेक्टरीज में इंस्टॉल होनी चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, पोर्ट नंबर की अगर बात करते हैं तो पोर्ट नंबर 443 और 80 पोर्ट आपका नेटवर्क इनेबल होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन में इसमें 2 टाइप से आप ऑथेंटिकेशन करते हो। एक होता है आपका सर्विस अकाउंट के थ्रू, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट के बाद आपको सर्विस अकाउंट क्रिएट करना होता है, तब आप इसको ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। हम सेकंड प्रोसेस यूज करेंगे यूजिंग द ऑथ, जिसमें आप अपना सुपर एडमिन का पासवर्ड डालेंगे, जो गूगल वर्कस्पेस का सुपर एडमिन है उसका पासवर्ड डालेंगे और ऑथराइज कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ये वो प्रोसेस है जो मैं अभी बता रहा था, जिसमें आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, हम ये यूज नहीं करेंगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके। तो आपकी मशीन कितने बिट की है ये भी आपको पता होना चाहिए। कि आपका 62 बिट मशीन है तो आप 64 बिट आप लेंगे। 32 बिट है तो 32 बिट आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैंने मेरी मशीन में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जो अभी मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट वाला, जिसमें आपको सर्विस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और एक प्रोजेक्ट बना के उसके थ्रू आप कर सकते हो। जो हम यूज करेंगे वो ये है, ऑथ के थ्रू हम इसको करेंगे। ठीक है, ओथ में हमें हमारा जो एडमिन पासवर्ड है वो हमारा डालेंगे, उसके बाद ये अथराइज, जैसे आईडी पासवर्ड आप डालोगे अथराइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा लंबा स्टेप्स नहीं है कि भाई आपको इंस्टॉलेशन में काफी लंबे प्रोसेस पे जाना है। सिंपल स्टेप्स हैं। देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये मेरी मशीन है जो क्लाउड पे मैंने क्रिएट की है। ओके, और आप किस पर्टिकुलर मशीन पे इंस्टॉल करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस, ये जो भी जिस भी मशीन पे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी होगी उस पे आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आपकी 4 लोकेशन, एक दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, कलकत्ता हो गई, चेन्नई हो गई। तो इन चारों लोकेशंस पे आपके एडीसी सर्वर्स रखे हुए हैं। एक मेन सर्वर होगा जो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, उसके अलावा आपने एडिशनल सर्वर्स बना रखे हैं। तो एक लोकेशन पे सपोज 500 यूजर्स हैं या 1000 यूजर्स हैं। अब वो क्या करेंगे, जो भी जिस लोकेशन, जैसे मुंबई लोकेशन की बात करते हैं, उसमें आपके 1000 यूजर हैं, तो वो उसी जिस मशीन पे आपने इंस्टॉल किया, जिस एडीसी पे आपने इंस्टॉल किया है, वो रिक्वेस्ट आपके जैसे यूजर पासवर्ड रीसेट करेगा, वो रिक्वेस्ट आपके एडीसी सर्वर के पास जाएगी। एडीसी सर्वर जिसमें आपने इंस्टॉल किया है जीएसपीएस, वो आपकी रिक्वेस्ट गूगल पे भेजेगा और यूजर का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी लोकेशंस होती है, ये मैंडेटरी होता है कि आप उन सभी लोकेशंस पे ये सर्वर को इंस्टॉल करें। ऐसा नहीं कि एक लोकेशन आपकी मेजर, जहाँ पे आपका सर्वर दिल्ली लोकेशन पे, बट यूजर आपके चेन्नई में भी बैठे हैं, मुंबई में भी बैठे हैं, सभी लोकेशन में बैठे हैं, तो उस केस में पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन में बड़ा टाइम लगता है। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि जिस भी लोकेशन पे आपके ज्यादा यूजर है वहां पे आप इसको सेटअप करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आ, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। एक चीज और बता देता हूँ, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करते समय भी जिस मशीन पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपकी रिबूट होगी। तो जब भी आप किसी भी कंडीशन में ये करें तो ऐसे टाइम पे कीजिए जिस टाइम पे आपके सर्वर पे लोड ना हो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मेरे सिस्टम का ये 64 बिट है, तो मैंने जो अपनी एप्लीकेशन 64 बिट इंस्टॉल कर डाउनलोड कर ली है। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट, यस, फिनिश। ठीक है, अब ये रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है, अब मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका 30 से 40 सेकंड्स लेता है रिस्टार्ट करने में। क्लाउड पे मेरा सर्वर है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं।
हाँ, जब तक ये रिस्टार्ट हो रहा है मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली आपने सर्वर सेटअप कर दिया, ठीक है, और यूजर्स अपना पासवर्ड कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हैं और विंडो उनके सामने आ जाती है पासवर्ड रीसेट करने की, वो रीसेट कर लेते हैं। लेकिन अभी जो भी यूजर गूगल के यूजर जिनको आपने ये जिनके लिए आपने गूगल पासवर्ड सिंक सेटअप किया है, अब उनके पास भी ये राइट्स हैं सभी यूजर के पास कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यूजिंग द इंटरफेस, वेब इंटरफेस। तो उसके लिए आपको एक और इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, वो भी मैं आज डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वो एडमिन कंसोल में हमें करनी होगी। उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली उसमें स्टेप्स आपको डालने पड़ेंगे जो कि पासवर्ड रीसेट करने के स्टेप्स हैं, और उस वेब पेज को आपको एडमिन कंसोल में रिडायरेक्ट मतलब उसमें पेस्ट करना है, ताकि जब भी कोई यूजर अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाता है तो उसके सामने पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन ना आए, वो पेज रिडायरेक्ट होके आ जाए जिसमें ये स्टेप मेंशन हो कि भाई आपको पासवर्ड रीसेट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार सेटअप कर लेते हैं। ओके, ये मेरा सर्वर एक्सेस हो गया है। ओके, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी मशीन में, तो स्टार्ट पे जाएंगे तो आपको ये टॉप पे दिखेगा पासवर्ड सिंक। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसका अपना होम पेज ओपन होता है। इसको मैं ओके, ये इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी गाइड पे चले जाएंगे जो मैंने अभी ओपन कर रखी थी, ठीक है। इस नेक्स्ट करते हैं। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, एक सर्विस अकाउंट के थ्रू आप ऑथराइज करते हैं, दूसरा आप ऑथ के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सुपर एडमिन की जो ईमेल आईडी है वो डालनी है। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं ऑथ वाला ऑप्शन यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑथराइज पे क्लिक किया और आप देख रहे हैं स्टेटस में ऑलरेडी ऑथराइज है, क्योंकि मैंने पहले सेटअप किया था एक बार, तो ये वहीं से इसने कैशे से उठा लिया है। बट मैं यहाँ पे आपके सामने दोबारा ऑथराइज करके दिखाता हूँ, ठीक है। किस तरीके से ऑथराइज होता है, ये आपको पेज पे लेके जाएगा कि जो भी ब्राउजर आपका डिफॉल्ट होगा उस पे, यहाँ पे आपसे वो लॉगिन करने के लिए पूछेगा। आप सुपर एडमिन की आईडी डाल के अपना पासवर्ड एंटर कीजिए और इसको अलाउ कर दीजिए, तो ये ऑथराइज हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं, अब ये तो थी कि गूगल वर्कस्पेस की सेटिंग जो अभी आपने प्रीवियसली की है। अब आपको एक्टिव डायरेक्टरी की वो करनी है। तो एक्टिव डायरेक्टरी में आपको देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो मुझे जितने भी मेरे डोमेन में यूजर है मुझे सबका पासवर्ड के लिए सेटअप करना है। एक होता है कि आप स्पेसिफिक ओयू भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर ओयू में 500 यूजर है, मैंने उन्हीं के लिए सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे डोमेन को ले लिया, तो ये इसको बोलते हैं बेस डीएन। ये बेस डीएन आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको एक्टिव डायरेक्टरी में मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी में। वैसे मैंने जीसीडीएस जब मैंने आपको बताया था तब भी मैंने इसको बताया था कि कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मैंने एक्टिव डायरेक्टरी ओपन की है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन दिखता नहीं है, तो आपको पहले व्यू में जाके इसको एडवांस पे क्लिक करना होता है, एडवांस ऑप्शन फीचर्स पे। उसके बाद ये विजिबल होगा आपको। तो मैंने एडवांस फीचर्स पे क्लिक किया है और जो मेरा डोमेन नेम है एक्टिव डायरेक्टरी का, इस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे आपको जाना है। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जाना है एट्रीब्यूट्स एडिटर में, और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जाना है आपको, ये आपको मिल जाएगा। ये रहा, ओके, ये इसका बेस डीएन है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आप मैच कराना चाहते हो तो मैंने मैच कराने के लिए आपको दिखाया है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक जब ये आपका डिफॉल्ट जो डोमेन नेम है उसी को ये पिक करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी को उठाया इसने यहाँ से, ये इसने रख दिया डीसी इक्वल टू माई डोमेन का जो मेरा नाम है वो डाल दिया। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सपोज सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, आपने जीसीडीएस सेटअप नहीं किया, ओनली आप यही सेटअप कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना, जितने भी यूजर्स हैं, जैसे जीसीडीएस में आपको हर एक ईमेल आईडी अपडेट करनी पड़ती है, यूजर्स के साथ बाइंड करनी पड़ती है, वैसे ही एट्रीब्यूट्स में आपको यहाँ पे हर एक यूजर्स की ईमेल आईडी में, ईमेल आईडी जब तक नहीं होगी जब तक आप यूजर्स का पासवर्ड रीसेट कर ही नहीं पाओगे। जिस यूजर की ईमेल आईडी होगी उसका पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। तो एट्रीब्यूट्स में हमेशा ये आपको एक बार और दिखा देता हूँ कहाँ पे दिखता है। जैसे नॉर्मली मैं यूजर्स में आया हूँ,
ठीक है। और यूजर्स में मैंने कुछ यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे ये टेस्ट के नाम से यूजर है, तो यहाँ पे आपको कहाँ प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपकी आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस यूजर की नहीं है, तो मैं ऐड कर देता हूँ test@muagsuite.com। तो इस तरीके से आपको ऐड करनी है। मेरे और बाकी सभी यूजर्स की ऑलरेडी है, मैं आपको एक यूजर्स की प्रॉपर्टी और दिखा देता हूँ। ये देखिए, आई थिंक सो ये मैंने नया यूजर क्रिएट किया था। ओके, सो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आईडी अपडेट कर दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस यहाँ आपको इतना ही स्टेप करना है, ये सेटअप आपका हो गया है। ठीक है। अगर पोर्ट वगैरह आपकी इनेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे एरर देगा, बट मेरे यहाँ पे सब कुछ अलाउ है, मुझे कोई एरर नहीं दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट रनिंग है। ठीक है। अब आप किस तरीके से इसको पासवर्ड को यूज करते हैं, रीसेट करते हैं, तो दो तरीके, या तो आप एक्टिव डायरेक्टरी से किसी भी यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मेरा एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी ओपन है, आप यहां से भी पासवर्ड रीसेट करोगे तो भी आप उस यूजर से लॉगिन कर पाओगे। और कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से भी अगर आप करोगे, सो सपोज आई एम एंड यूजर और मुझे मेरा पासवर्ड रीसेट करना है, मैंने मेरे कंप्यूटर पे गया, मैंने कंट्रोल और डिलीट प्रेस किया, तो मेरे सामने स्क्रीन आया। कैसा स्क्रीन आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मैंने छोटा सा वेब पेज क्रिएट किया है। देखिए, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करोगे तो आपको ये स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन में आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो रख के और एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये पासवर्ड आपका चेंज हो गया। फिर इसी पासवर्ड को यूज करके आप विंडो भी लॉगिन करते हो और आपका जीमेल अकाउंट भी लॉगिन करते हो। तो अभी मैं एक आपको पासवर्ड रीसेट करके चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस यूजर पे आया और रीसेट पासवर्ड। ठीक है, मैं कंट्रोल और डिलीट से नहीं करा क्योंकि मैं वर्क ग्रुप में मेरे पास कोई डोमेन की मशीन नहीं है। ठीक है, सो सिंपली मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर दिया और इसी पासवर्ड से अब मैं लॉगिन करता हूँ, test2। ओके, यहाँ पे आए और गेस्ट में आए gmail.com। test2@muagsuite। ओके, सो इसी पासवर्ड से, जो भी मैंने एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड डाला उसी पासवर्ड से मेरा लॉगिन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, विदाउट एनी इशू। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि यूजर अपना पासवर्ड रीसेट ना कर पाए। तो यहाँ पे जब आप यूजर्स पे, मैं एज ए एंड यूजर जा रहा हूँ और मैनेज यूर गूगल अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने अभी आपको बताया कि यूजर्स के पास ये राइट्स होते हैं कि भाई आप कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आप यूजर को कैसे प्रिवेंट करेंगे कि भाई आप ऐसे इस प्रोसेस को यूज करके पासवर्ड रीसेट नहीं करेंगे। तो उसको किस तरीके से डिप्लॉय किया मैंने, तो अभी मैंने जस्ट आपको मैंने दिखाया कि मैंने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया है, ये मैंने इसमें स्टेप्स डाले हैं। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे गया और इसके स्टेप्स मैंने बनाए और बना के यहाँ पे एक ब्लैंक बना के उसमें कॉपी कर दिया, ब्लैंक साइट बना के उसमें कॉपी कर दिया, तो ये मेरी साइट बन गई है। इस साइट को मैंने यहाँ पे जाके पब्लिश कर दिया है और ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, जो मेरा जिस यूआरएल, जो प्रोसेस मुझे देना है यूजर्स को कि भैया ये प्रोसेस है, इससे आपको रीसेट करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने का इसको एडमिन कंसोल में प्लेस कर दिया। कैसे किया, कहाँ किया, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यूजर अगर पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाता है तो क्या उसको ऑप्शन आता है। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी में क्लिक किया, सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है पासवर्ड चेंज। जब आप इस पे क्लिक करते हैं और ये आइकन आया, इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये मुझे उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए, मेरे पास पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन नहीं आया। नॉर्मली अगर आपने ये सेटिंग नहीं करी है तो आपको फिर वो यहाँ से भी आप पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपने ये यूजर को ऑप्शन दे दिया तो आपको जीएसपीएस सेटअप करने का कोई आपका यूज ही नहीं है। तो हमें इस ऑप्शन को भी पहले स्टॉप करना है ताकि यूजर एंड यूजर पासवर्ड रीसेट ना कर पाए। तो कहाँ से सेटिंग करिए, अब इस पे आते हैं।
तो एडमिन कंसोल पे आपको जाना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे आता है आपका ऑथेंटिकेशन। जब आप ऑथेंटिकेशन में जाते हो, ऑथेंटिकेशन में आपको मिलता है एसएसओ विद थर्ड पार्टी एडीपी आईडीपी। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है थर्ड पार्टी एसएसओ प्रोफाइल फॉर यूर ऑर्गेनाइजेशन, इस पे जाना है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इनेबल नहीं करना है, ये ऑप्शन को चेक नहीं लगाना है, ध्यान रखना ये आपको चेक नहीं लगाना है। आपने क्या करना है, जो वेबसाइट का यूआरएल आपने कॉपी किया है यहाँ से, वो यूआरएल यहाँ पे आपको ओनली सिंपल चेंज पासवर्ड वाली फील्ड में पेस्ट करना है। ये फील्ड में जैसे आप पेस्ट करेंगे, इसको 5-10 मिनट लगते हैं, समटाइम थोड़ा सा और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पे जैसे आप प्लेस करेंगे और सेव करेंगे, बस आपको इतनी सेटिंग करनी है। आपको कोई एसएसओ वगैरह डिप्लॉय नहीं करना है यहाँ पे, आपको सिंपल इस एसएसओ वाले पेज पे जाके बस यहाँ पे इस चेंज पासवर्ड यूआरएल आपको यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जब भी यूजर, कोई भी यूजर अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाएगा, जो भी आपने वहां पे यूआरएल दिया होगा ये उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे मैंने स्टेप्स दे रखे हैं कैसे आपको रीसेट करना है। तो कंपनियों में हम इस तरीके से मैंने एक सेटअप किया, काफी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने दिया है सेटअप करके। ठीक है, ये प्रोसेस। तो गाइस कैसा लगा आज आपको अब मेरा ये वीडियो, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियोस के साथ। ओके, बाय।